साथियों, वंदे मातरम। लेकिन गाड़ी में अगर अकेले हो तो मास्क की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि मेरे प्रधानमंत्री ने अकेले कमरे में बैठ के मास्क लगाया था तो मैंने भी लगा लिया। लेकिन मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, ना ही मैं झूठा आदमी हूँ। हम तो सीधे सच्चे सरल आदमी हैं। खैर, मुद्दा ये है, ये पूछना था कि मोदी जी, जब आप उड़न तस्वीरों में बैठ बैठ कर, चश्मे लगाकर, इसे चश्मा लगाया मैंने, और सूट पहनकर उड़न तस्वीरों में जाते थे विदेशों में, वो ठीक था। लेकिन जो आज चाइना और नेपाल हरकत कर रहे हैं, वो आपकी ही देन है मोदी जी, आपकी ही देन है। क्योंकि जब तक आप वहाँ नहीं गए थे, सब जगह घूम घूम के आप पूरे विश्व में घूमे, सबके मन में भ्रम था, एक भय था भारत के प्रति कि भारत एक सुपर पावर हो सकता है, पता नहीं क्या चीज़ हो। और मोदी तो खैर, मोदी का डंका जो बजाया गया था प्रारंभ में। लेकिन आपने जा जाके जब आप बोले होंगे वहाँ पे, आपने बात करी होंगी अपने हिसाब से, जब आप बात करते हो तो वो सब समझ गए। वो समझ गए कि ये तो कारतूस है फूका हुआ, समझ गए वो लोग, इसलिए उन्होंने ऐसी हरकतें की। मोदी जी, क्या लगता है आपको, क्या इससे पूर्ववर्ती सरकारें, कांग्रेसी सरकार जिसकी भी रही है XYZ, उनका दिमाग में कभी नहीं आया कि वो विश्व गुरु बने, इस देश में जाए, उस देश में जाए, घूमे फिरे? वो तो नहीं गए पाकिस्तान बिरयानी खाने, बिना बुलाए पाकिस्तान वो नहीं गए, और हाउडी मोदी करने वो नहीं गए। उन्होंने ट्रंप को या उस समय तत्कालीन जो भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति रहे होंगे, उन्हें तो नहीं बुलाया। क्यों? उन्हें पता है ना ये लोग कैसे हैं। ये वो अंग्रेज थे जो आप पे और हम पे राज कर गए थे। इनकी हरकतों का आपको शायद पता होना चाहिए, क्योंकि हिंदू महासभा संघ की परिपाटी क्या है, संघ किसके बलबूते पे खड़ा हुआ था? अंग्रेजों के झूठे विरोध पर। आप लोगों ने, संघ वालों ने अंग्रेजों का साथ दिया। जब अंग्रेज चले गए तो आपने उस चीज को स्लिप कर दिया, हल्का सा घुमा दिया और ये बता दिया कि हमने किया है। साथियों, हमें नहीं पता रियासत और सियासत के बारे में। हमें सिर्फ इतना पता है, देखो आज भारतवर्ष में किसान परेशान है, आज भारतवर्ष में मजदूर परेशान है, आज भारतवर्ष में जो मध्यम वर्गीय आदमी है, चाहे वो दुकानदार हो या किराने वाला हो, जो भी है, वो परेशान है। आज की तारीख में देश का एक भी आदमी बता दो जो खुश हो, केवल 3-4 आदमी को छोड़कर, अदानी, अंबानी, इनको छोड़कर सारा का सारा लाभ इनको दिया जा रहा है। आप दो, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार आपकी, आपको फैसले लेने का, कड़े फैसले लेने का आपको अधिकार है। लेकिन इनकी कौन सोचेगा? और बात रही 20 लाख करोड़ के पैकेज का, साहब वो पैकेज आप किसी अर्थशास्त्री को बैठाइए ना डिबेट में अपनी तरफ से। यार वो एक बच्चे जिनकी दादी को मार दिया गया, हत्या कर दी गई, और जिसके बाप के इतने टुकड़े कर दिए गए कि टुकड़े संगवाने पड़े हैं, वहाँ से उठाने पड़े हैं, वो बच्चे अगर इन गरीबों के बीच में बैठे हैं तो आपको उनके जूते दिखाई दे रहे हैं? हद हो गई यार, गिरने की हद होगी ना। बताओ, अगर 1000 बसें आ रही हैं, ठीक है, उनके परमिट नहीं है। आप मुझे एक चीज़ बताओ, सभी भाइयों से पूछ रहा हूँ मैं, मेरे पड़ोस में कोई आदमी रहते हैं और मेरी गाड़ी में पंचर है, और मेरी गाड़ी में पोल्यूशन भी नहीं है, मेरी गाड़ी में फिटनेस भी नहीं है, मैं पंचर वाली गाड़ी को, उस बंदे को जो मेरे पड़ोस में बीमार है इमरजेंसी में, उसको उसी गाड़ी से ले जाऊंगा जिस गाड़ी में पंचर है। क्योंकि गाड़ी चलेगी तो सही, थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, लेकिन डॉक्टर के यहाँ पे उसे लेके जाऊंगा मैं। बुरे टाइम में आप उनकी फिटनेस चेक कर रहे हो, शर्म नहीं आती क्या? इतने गिर गए हो। प्रगति करना बुरी बात नहीं होती, लेकिन प्रगति करके कमीन बन जाना बेहद गंभीर बात होती है। हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लग रहा हो, तो आप बताओ ये सही बात है? खैर, जो भी है, वंदे मातरम।